अपनी बगल में दबा कर के ये चीज, ये शब्द बोलना है। आपके प्यार को आपके हाथ में होना पड़ेगा। आपका प्यार जबरदस्ती चल करके आपकी तरफ आएगा, आपका रिश्ता 100% सुधर जाएगा। प्यार में आ रही तकलीफों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन ही है। सुग्रीव के भाई में एक ताकत थी, एक बल था, एक बहुत बड़ी शक्ति थी उनके अंदर कि वो जिसके सामने जाते उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेते, आधा उसे अपना बना लेते और फिर जो उनकी अपनी शक्ति होती उससे वो सामने वाले से जीत जाते। रावण को उन्होंने 6 महीने अपने बगल में काख में दबा करके रखा। तो जरा समझिए उनके पास वो कौन सी शक्ति थी जिससे सामने वाले की हर ताकत को आधी खींच लेते थे। क्या वो शक्ति उनके काख की वजह से थी? वहां दबाने से कुछ ऐसा होता था? और आधी शक्ति का मतलब आधा प्यार भी होता है, आधा सम्मान भी होता है, आधा दिमाग भी होता है, आधा सब कुछ होता है ना। तो अगर तुम्हारे पार्टनर का, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे पति पत्नी का या जो भी तुम्हारा अपना रिश्ता है जिसके साथ, अगर उसकी आधी चीजें तुम्हारे पास आ जाएं, तुम जीत जाओगे इस युद्ध में। प्यार और जंग में सब जायज है। जानिए आज पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ को सुमधुर बना करके आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है, आपके रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पत्य लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से आपके पक्ष में बना करके, आपको उसके अनुकूल बना करके आपको जीवंत किया जाता है। आपके जीवन में मानो फिर से प्राण भरने का एक काम करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी रेगुलर लगातार बार बार हर बार कर रही है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास है, साथ में गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का रिसर्च है। ये दोनों चीजों का सम्मिश्रणीकरण है जिसकी वजह से हम रोज बहुत बड़ी संख्या में लाभान्वित होते हैं। रोज इतनी बड़ी संख्या में लाभ पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण क्योंकि हम हर बात को पूरा रिसर्च करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं, कोई भी चीज कपोल कल्पित नहीं करते। आज रामायण के किष्किंधा कांड को और महाराज सुग्रीव के भाई बाली को, उनकी पूरे जीवनांत को, दर्शन शास्त्र को, दर्शन को, वेदांग को, उपनिषद को निकाल के उनसे कुछ सार आपके सामने बताए जा रहे हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ थोड़े से कपड़े आपको अपनी काख में दबा कर रखने हैं। काख मतलब अपनी बगल में, अपने हाथ के नीचे, शोल्डर के नीचे का जो हिस्सा होता है। अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं अपना पल्लू ऐसे दबा के रखती हैं साइड में। तो जैसे आप अगर जैसे भी आप समझें, आपको अपनी काख के नीचे, अपने बगल के नीचे ये वस्तु दबा करके ये शब्द बोलना है। ऐसा करते ही पहले से ही क्षण ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा विवाह बचना ही है। तुम जिससे चाहते हो उससे ही विवाह होगा, तुम्हारा शादीशुदा लाइफ अच्छा चलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर होगा, तुम्हारी लाइफ में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तुमसे दूर जा रहा व्यक्ति तत्काल तुम्हारे संपर्क में आएगा, तत्काल तुम्हारे साथ संवाद स्थापित करेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि महाराज बलि के पास एक अद्भुत शक्ति थी। महाराज बलि के पास एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर थी जिसके सन्मुख वो जाते, जिसके सामने वो जाते, उसकी आधी चीजें अपने अंदर भर लेते। फिर अगर उनके पास जरा सा भी कुछ और एक्स्ट्रा होता तो जीत जाते। बात केवल बल की नहीं थी, बात केवल युद्ध की नहीं थी, हर एक चीज में वो ऐसे ही थे। चाहे शास्त्रोक्त हो, चाहे प्रमाण देने की बात हो, चाहे विद्वता की बात हो, चाहे प्यार की बात हो, यहाँ तक कि रिश्तों में भी वो
सुग्रीव से श्रेष्ठ थे तब तक जब तक सुग्रीव के जीवन में राम नहीं आ गए। और भगवान राम को भी बाली को छुप कर मारना पड़ा, सामने आकर के नहीं मार पाए। वो भी स्वयं भगवान होने के बावजूद भी, ध्यान रखना इस बात को, सकारात्मक समझने की कोशिश करना, केवल व्याख्यान है ये। हम धर्म की बात बाद में करेंगे, पहले व्याख्यान तथ्यात्मक तरीके से समझिएगा। भगवान होने के पश्चात भी मारना तो उन्हें छुप कर ही पड़ा, कारण चाहे कोई भी हो। यानी उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी व्यवस्था थी तो बहुत मजबूत। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के सामने आ ही ना पाए, आए तो आधी पहले ही खत्म हो जाए, तो आपको ये उपाय सबसे ज्यादा सार्थक होने वाला है। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में प्रॉब्लम तब आती है जब कोई बीच में आता है। वो चाहे कोई एनर्जी हो, शक्ति हो, पावर हो, कुछ किया कराया हो, उल्टा सीधा कुछ हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी का माइंड डाइवर्ट हो रहा हो, किसी का दिमाग खराब हो रहा हो। और जब तक उसके अपने मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में भ्रांतियां नहीं आएंगी तब तक आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। रिश्तों को खराब होने का सबसे बड़ा कारण है भ्रांति उत्पन्न होना। भ्रांति, भ्रम, कंफ्यूजन, बुरे विचार, ये रिश्तों के लिए जहर है, जहर जैसा काम करता है। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, वो चीजें बता रहा हूं जो प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध का त्याग करें। किस लिए? अगर प्यार चाहते हैं जीवन में तो। असत्य का संभाषण नहीं चाहिए। अतिशय क्रोध, आप क्रोध को ईगो में भी डाल सकते हो, नहीं चाहिए। माता और शिशु का सबसे बड़ा संबंध, सबसे ज्यादा प्रेम इसलिए है क्योंकि ये उदाहरण है एक तरह का, निश्चल है, निस्वार्थ है, निष्प्रपंच है और किसी भी प्रकार का कोई उसमें द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी प्रकार की। और सबसे बड़ी बात, कभी आप किसी बच्चे को कुछ कह के देखो, डांट के देखो, उसको मार के देखो, उसको कुछ कह के देखो, वो उतनी देर ही आपसे दूर रहेगा जितनी देर आप इन सब चीज़ों में हैं। जैसे ही थोड़ी समय हुई, भूल करके फिर से वैसा का वैसा। इंसान तब ज़्यादा खराब होता है जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बुद्धिमान हो जाता है, बस उसी समय से उसका पतन है। क्यों? क्योंकि उसको तो सब समझ आने लग गया ना। आपको एक और बात बताता हूं, बच्चों के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल होता है साहित्य में, दूसरे किसी के लिए नहीं होता। निखालिस हृदय, उनके हृदय में कुछ नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। एक बच्चा ऑन एन एवरेज बहुत लंबे समय तक मुस्कुराता है। 24 घंटे में अगर आप उसके सोने वाले घंटे हटा दें तो कहते हैं 75% टाइम वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि वो निखालिस हृदय है, अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए उसके अंदर मुस्कुराहट है और खुशी है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वो निखालिस हृदय नहीं रह पाता, वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। रिश्तों की बुराई वहीं से शुरू होती है। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के साथ साथ विश्वास की बहुत बड़ी बहुतायत चाहिए। विश्वास वो नहीं है कि हम पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है। विश्वास बनाना पड़ता है, विश्वास उगाना पड़ता है, विश्वास दिखाना पड़ता है। विश्वास कोई करने कराने की चीज नहीं है। सीधा तुम्हें उपाय बताऊं, किष्किंधा कांड को तुम्हारे जीवन में डालूं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव, लेकिन ये बताते हुए कि हम हर बात बहुत सीक्रेट रखते हैं। आपकी हर एक चीज को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आपकी कोई भी बात सार्वजनिक नहीं की जाती। हम जिनका भी आपको वॉइस मैसेज या कॉल सुनाते हैं उनकी खुद की रिक्वेस्ट होती तब सुनाते हैं।
जब वो स्वयं चाहते हैं, स्वयं ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं, तभी हम आपको सुनाते हैं। तो आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आज जो भी हो रहा है आपका करण से हो रहा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ आप भी मेरा शुक्रिया कबूल करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ और भी आगे अच्छा ही हो। मैं आपसे विनती करती हूँ और ये भी विनती करती हूँ आप मेरा थैंक यू, शुक्रिया कबूल करें तो मुझे और भी अच्छा लगेगी। और मैं चाहती हूँ गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बेहतर बनाए आपको। हम बात कर रहे हैं सीधा उपाय की। आपको करना तो यूं है कि अगर आपके अपने प्यार का कोई कपड़ा आपको मिल जाए, बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उनके निमित्त कोई एक कपड़ा खरीद लीजिए जो उनको बहुत पसंद आए। ऐसा कुछ रुमाल से लेकर के जो भी तुम्हारे समझ में आए, जो भी तुम्हारा पॉकेट अलाउ करे, वैसी चीज से खरीद सकते हो। अब अगर आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने बगल में काख में दबाइएगा। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं में दबाइएगा। दबा करके संभव हो सके, आपके पास समय हो तो दिया जला करके पूरा का पूरा किष्किंधा कांड पढ़िएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं एक बहुत सामान्य तरीका बताता हूँ। किष्किंधा कांड की पहले की 3 चौपाई और लास्ट की 7 चौपाई भी पढ़ने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप 21 बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बोल दीजिएगा। ओम कपिलराजाय नमः, ऐसा बोल दीजिएगा अगर आपके पास बहुत कम समय है। पर कपिलराजाय बोलने के पहले एक बार प्रथम और एक बार लास्ट में एक चौपाई है, उसे जरूर बोलना पड़ेगा। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। किष्किंधा कांड में मित्र संधि का एक संयुक्त उपाख्यान बाबा तुलसी ने गाया है। उसकी ये अपने आप में संपूर्णता को लिए हुई चौपाई है, जिस चौपाई के गाने से महाराज बाली सुग्रीव के जो भाई थे वो जागृत हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको गाकर फिर आप अगर ये मंत्र बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस कपड़े को उसके बाद उठा करके किसी भी ऐसी चीज़ में, किसी भी बॉक्स में, पैकेट में, किसी भी चीज़ में पूरा फोल्ड करके अच्छी तरीके से दबा करके अपने ही कपड़ों के बीच में रख लीजिएगा, तब तक के लिए जब तक के लिए आप दोनों एक नहीं हो जाते। ऐसा करने से सबसे पहले संधि होती है। संधि का मतलब होता है मिलन। ऐसा करने से सबसे पहले आकर्षण बढ़ता है, संवाद स्थापित होता है। संवाद मतलब बातचीत। ऐसा करने से सबसे पहले एक दूसरे के हृदय में, क्योंकि ये किष्किंधा कांड हृदय कांड भी कहा जाता है इसको, एक दूसरे के हृदय में स्पेस और जगह और उसके लिए स्थान बनता है। इसको करने से पति पत्नी आपस में हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि महाराज सुग्रीव को इसके बाद ही उनकी अपनी पत्नी का साथ मिला, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का उसके बाद ही साथ मिला। ये करने से आपके परिवार में सुख बढ़ता है। ऐसा करने से दुष्ट समाप्त होते हैं। ऐसा करने से शत्रु दूर होते हैं। इस उपाय को बहुत अच्छी तरीके से करने से आपके मन की पूरे विकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से आप अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपकी खुद के अंदर ताकत बहुत बढ़ती है। ऐसा करने से आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिससे सामने वाले का बल आपके अंदर आने लगता है। ऐसा करने से आपकी अपनी एनर्जी और ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके लवर, आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके अपने खुद के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपके साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।